मुझ पर इल्जाम आएगा। क्या इल्जाम आएगा? कि शेख आसिफ मुसलमानों की वोट काट रहा है, यह इल्जाम आएगा। लेकिन मैं इस मत का हूं, एक देश एक वोट होना चाहिए, एक व्यक्ति की दो वोट नहीं होना चाहिए। हर इंसान, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सबकी एक वोट होना चाहिए। देश के अंदर शेख आसिफ मालेगांव में रहता तो पूरे देश में मेरी एक वोट होना चाहिए, 2, 4, 5 नहीं चलेगी। लेकिन मालेगांव विधानसभा मध्ये 95% माइनॉरिटी मुस्लिम समाज रहता है। वोट चोरी तो दूसरे विधानसभा में भी हो रही है। वोट चोरी तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, देश भर में हो रही है, अलग अलग राज्यों में हो रही है। और वो वोट चोरी सिर्फ मुसलमान की नहीं हो रही, वो हिंदू की भी हो रही, दलित भाई की भी हो रही, आदिवासी की भी हो रही, जैन की भी हो रही, हर समाज के लोगों की वोट चोरी हो रही। लेकिन देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, मतलब एमआईएम, जो एमआईएम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इनकी ताकत नहीं है डबल वोट करने की, बोगस वोट करने की एमआईएम वालों की। ऐसे विधानसभा पूरे देश में, ऐसे विधानसभा पूरे महाराष्ट्र में, जहां जहां सेकुलर पार्टी का कैंडिडेट चुनकर आता था आजादी के बाद से, 2014 के बाद से बीजेपी की बी टीम करके जो एमआईएम काम कर रही है, जो सेकुलर पार्टी का कैंडिडेट चुनकर विधानसभा लोकसभा में बैठता था, वहां पर वो विचारधारा की लड़ाई लड़ता था, वो बीजेपी के खिलाफ लड़ता था, वो अत्याचार के खिलाफ लड़ता था। जो बोलने वाले विधानसभा के अंदर ऐसे आमदार थे, लोकसभा के अंदर खासदार थे, भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया और उनके माध्यम से मालेगांव मध्य और ऐसे मुस्लिम जहां जहां पॉपुलेशन है, जहां जहां मतदान ज्यादा है, वहां पर ऐसा फ्रॉड करने का काम किया गया है। यह मेरा स्पष्ट आरोप है, पॉसिबल नहीं है। आप देखिए 2009 में, मैं विधानसभा मालेगांव मध्य की बात कर रहा हूं, मेरे पिताजी शेख रशीद साहब इलेक्शन हार गए, ठीक है। आज के विद्यमान आमदार चुनकर आए। जब तक एमआईएम चर्चा में नहीं थी देश भर में, एमआईएम चर्चा में आई जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र के देश के अंदर आई, 2014 से चर्चा में आई। उसके बाद यह घोटाला शुरू हुआ और उसके बाद से एमआईएम के 3 टर्म, यहां पर 2 टर्म कैंडिडेट चुनकर आ जाना, यह सादी बात नहीं है। यह बहुत बड़ा संयंत्र रचा गया इस देश के अंदर और इस तरीके से फ्रॉड करने का काम किया गया है और हिंदू और मुसलमानों को ठगने का काम किया गया है, फ्रॉड करने का काम किया गया है। अब यह लड़ाई लोकतंत्र की है, देश की है, संविधान को बचाने की है। यह कोई एक समाज की, एक धर्म की लड़ाई नहीं है। हमको सबको मिलकर ये वोट चोरी को पकड़ना है और ये भ्रष्टाचार को बाहर निकालना है। इसी उद्देश्य के साथ आज की पत्रकार परिषद ली गई। मुझे अपेक्षा है, आप पत्रकार साथियों से उम्मीद है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रसिद्ध करेंगे, कवरेज करेंगे, ताकि एक जागृति इस प्रेस के माध्यम से, इस पत्रकार परिषद के माध्यम से मालेगांव जिला, राज्य और देश की जनता तक ये बात पहुंचाएंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं। और फिर एक मर्तबा आपका मैं धन्यवाद करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आज की ये पत्रकार परिषद यहीं पर खत्म हुई, ऐसा ऐलान करता हूं। अगर आपका कोई सवाल होगा तो मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं।